Good morning, standards 8. Open your science book, चैप्टर नंबर 18। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज आते हैं बच्चों, जैसे स्टार है, सैटेलाइट्स है, मून है, सन है। ये सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। डे टाइम में जनरली हम लोगों को क्या चीज विजिबल होता है स्काई में बच्चों? जनरली सन को देखते हैं हम लोग मॉर्निंग में, सनराइज के समय, और सनसेट होते होते स्काई में पूरा क्या हो जाता है बच्चों? डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और उसके बाद आप अगर स्काई की तरफ देखिएगा बच्चों तो देखिएगा कुछ चीज ऐसे आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, जो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों, चमकते हुए, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स बोलते हैं। ये आप लोग शाम के बाद रात के समय में देखिएगा बच्चों। और जो हम लोग, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उस पे हम लोग रहते हैं बच्चों, ये तो आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए रहते हैं क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है बच्चों जिसपे कि सरवाइव करने के लिए हमें जो सब्सटेंस चाहिए वो सारा अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग अर्थ प्लेनेट पे ही रहते हैं बच्चों। इसके अलावे सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स, दीज आर ऑल्सो सीन इन द स्काई। ये सब भी हमको स्काई में दिखाई देते हैं बच्चों, जिसको कि हम लोग कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जिसके अंदर सन आते हैं, स्टार्स आते हैं, मून्स आते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं बच्चों। तो ये सब भी स्काई में विजिबल होते हैं, कुछ नहीं विजिबल होते हैं, जिसको हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्स के बारे में बच्चों। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक से हम लोगों को नहीं देख पाते हैं, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, इस सब के मदद से हम लोग देख सकते हैं बच्चों, जिसको कि हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा यूनिवर्स बच्चों। द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय एस्ट्रोनॉमर्स इज द टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, जो इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो वो लोग जिस चीज को क्लियरली दिखाई नहीं देता है तो उसको क्या चीज की मदद से देखते हैं बच्चों? टेलीस्कोप की मदद से। तो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्स के बारे में। हमारे यूनिवर्स में स्टार आ गए, प्लैनेट आ गए, मून आ गए, ठीक है, जिसको कि हम कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा जो यूनिवर्स है, इसको अगर आप इमेजिन कीजिएगा, देखिएगा बच्चों, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, मून है जिसको अपना लाइट नहीं है, तो ये रात के वक्त में दिखाई देता है बच्चों, लेकिन ये लाइट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है बच्चों? सन के ऊपर, क्योंकि इसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, लेकिन सन का क्या है? अपना लाइट होता है बच्चों। इसीलिए मॉर्निंग से आप देखिएगा कि हमारा दिन में क्या होता है? बहुत ही लाइट होता है बच्चों, लेकिन जब सनसेट हो जाता है शाम के समय, तो शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद ही ये स्टार्स, छोटे छोटे स्टार्स, बहुत सारे स्काई में हम लोगों को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोगों को यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। उसके बाद है द नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है बच्चों? स्टार्स आर सीन इन स्काई इन ए ग्रुप ऑफ क्लस्टर। आप लोग जब स्काई में स्टार को देखते हैं तो एक क्लस्टर के रूप में वो दिखाई देता है, एक ग्रुप में दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टार एक जगह दिखाई देते हैं बच्चों। सच क्लस्टर्स ऑफ स्टार along with hydrogen gas and just held together by gravity is called the galaxy। इसी को क्या बोला जाता है? गैलेक्सी बोला जाता है। द सन, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट एंड ऑल अदर स्टार्स दैट वी सी कैन सी इन द स्काई बिलोंग टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, और आकाश गंगा। जो इन सभी को हम लोग एक साथ जब स्टार स्काई में देखते हैं तो उसी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है बच्चों? मिल्की गंगा भी बोला जाता है। और
आकाश गंगा और मिल्की वे बोला जाता है, और इसका एक नाम आकाश गंगा भी है। अब है स्टार्स के बारे में। स्टार क्या है बच्चों? छोटे छोटे टिमटिमाते हमको रात के समय में बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्टार्स में भी क्या होता है? देयर इज वन स्टार विच अपीयर स्टेशनरी एज दिस स्टार इज सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा, घरेलू भाषा में बोलते हैं बच्चों। हिंदी में जनरली इसको बोला जाता है पोल स्टार, ठीक है। ये हम लोगों को नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड रहता है बच्चों। तो स्टार्स जनरली हम लोगों को कब दिखाई देते हैं बच्चों? रात में दिखाई देते हैं। दिन में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन सनलाइट के रोशनी के कारण ये हमको दिन में दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिलेशन के बारे में, ठीक है। देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिलेशन बच्चों, जो जैसे मेजर उर्सा हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? यूनिवर्स जो हमारा है उसमें स्टार पाया जाता है, सैटेलाइट पाया जाता है। कुछ सैटेलाइट मैनमेड भी होते हैं बच्चों। हम लोगों ने भी, साइंटिस्ट ने बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं जिनको लॉन्च किया है। इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और सन, स्टार, मून, प्लैनेट को एक साथ जब देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलेस्टियल बॉडीज। अब इसके ये सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं बच्चों, इसको फिर से आप लाइन बाय लाइन डिटेल से घरों में पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशन के बारे में, कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन है इसके बारे में। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू।